कहते हैं कि शिक्षा के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन ज्ञान जब तक यह संस्कारों से नहीं जुड़ता है तब तक यह ज्ञान समाज के लिए कभी भी कल्याणकारी नहीं हो सकता है। और जब इसी ज्ञान का संस्कारों से रिश्ता टूट जाता है तो यही ज्ञान समाज के लिए विनाशकारी बन जाता है। शिक्षा के काल में यह भी अपेक्षा की जाती है कि छात्र को केवल ज्ञान ही प्राप्त नहीं होगा बल्कि उसकी पर्सनालिटी का कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होगा, समग्र विकास होगा। कुछ ऐसे विचार होते हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं, कुछ ऐसे जीवन मूल्य होते हैं जिनके प्रति नवयुवक की ही नहीं आम नागरिक की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। लेकिन छात्र जीवन में इन विचारों, इन सिद्धांतों के इन जीवन मूल्यों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता बढ़ेगी, यह अपेक्षा की जाती है। लेकिन यदि हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो मैं समझता हूं कि शिक्षा का उद्देश्य अपने में पूर्ण नहीं माना जा सकता है। सबसे बड़ी चीज ज्ञान के अतिरिक्त जो होती है वह चरित्र की होती है। व्यक्तित्व का जब समग्र विकास होता है तो स्वाभाविक रूप से वह व्यक्ति चरित्रवान होता है, और मनुष्य के जीवन में चरित्र का यह सबसे बड़ा महत्व है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए थे, उनके वेशभूषा को देखने के बाद जब कुछ लोगों ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी की तो उस समय स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि इन योर कंट्री टेलर्स मेक द मैन बट इन आवर कंट्री करेक्टर मेक्स द मैन। यह करेक्टर का महत्व होता है। एक उदाहरण मैं और आपको देना चाहूंगा राम और रावण का। रावण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से ज्यादा विद्वान भी था। वह रावण जिसने की मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की थी, वह रावण जिसके पास सोने की लंका थी, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम की अपेक्षा रावण ज्यादा धनवान था, ज्यादा ज्ञानवान था, ज्यादा बलवान था। लेकिन केवल एक कमी जिसके कारण वह भगवान के रूप में पूजित नहीं किए जाते हैं। यदि भगवान राम को कोई चीज बड़ी यदि बना देती है, महान बना देती है, तो हम भगवान राम का चरित्र ही उन्हें महान बना देता है। चरित्र की यह अहमियत होती है। भारत की संस्कृति में ऐसे ऐसे मूल्य हैं जिन मूल्यों के प्रति यदि हमारी प्रतिबद्धता बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से हम जो चरित्र निर्माण अपने देश के नवयुवकों में करना चाहते हैं वह चरित्र निर्माण करने में हमें कामयाबी हासिल होकर ही रहे। और मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि हमारी भारत की संस्कृति यह कितने समृद्धशाली संस्कृति है। चीन के पेकिंग के वाइस चांसलर मिस्टर हु सी का कुछ विद्यार्थियों ने, कुछ शिक्षकों ने जरूर नाम सुना होगा, क्योंकि हु सी जो चाइना के वाइस चांसलर थे और जिन्होंने चाइना को एक समय संयुक्त राष्ट्र संघ में भी रिप्रेजेंट करने का काम किया था, भारत की संस्कृति की चर्चा करते हुए मिस्टर हु सी ने यह कहा था कि मैं कह सकता हूं इंडिया हैज कल्चरली डोमिनेटेड एंड कंट्रोल्ड द चाइना फॉर मोर देन 2000 years विदाउट सेंडिंग ए सिंगल सोल्जर। यह वहां के वाइस चांसलर मिस्टर हु सी ने कहा। आप स्वयं ही कल्पना कर सकते हैं कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्धशाली संस्कृति है। विश्व की कोई भी ऐसी संस्कृति नहीं है जिस संस्कृति को मानने वाले अथवा जिस संस्कृति के प्रति प्रतिबद्ध रहने वाले लोगों ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया हो। सारे विश्व को यदि किसी धारा से वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली, यह मैसेज यदि गया है तो वह भारत की संस्कृति में विश्वास रखने वालों के कारण ही यह संदेश गया है। इसलिए मैं सभी छात्र छात्राओं से ज्यादा कुछ न बोलते हुए यही अपील करना चाहता हूं, चरित्र निर्माण पर हमारा विशेष बल होना चाहिए, मन बराबर बड़ा होना चाहिए, क्योंकि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। इस यथार्थ को हमें अपने जीवन में बराबर स्मरण ही रखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि हम सभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं,
और मैं यह तो सौभाग्य मानता हूं कि पहली बार हमारे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शुभागमन हुआ है, इसलिए मैं भी इस प्रथम कार्यक्रम में अपनी तरफ से भी उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए और साथ ही सभी उपाधिधारकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से यह भी प्रार्थना करता हूं, ईश्वर उनके अंदर वह योग्यता, वह क्षमता, वह प्रतिभा पैदा करे ताकि भारत को महान भारत बनाने में वह अपना विशिष्ट योगदान दे सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।